खास बात महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, मरकजी वज़रा राधा मोहन सिंह और सुभाष भामरे अन्ना हजारे से मिलने रालेगंज सिद्धि पहुंचे, जहां हजारे लोकपाल और लोक आयुक्त के मुतालबे पर हड़ताल पर हैं। हुकूमत के नुमाइंदों से उनकी कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले के मुलजिम आनंद तलतंबड़े को पूना पुलिस 12 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी। पुणे पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वजाहत की है। दूसरी जानिब मुंबई के प्रेस क्लब में सहाफियों और दानिश्वरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आनंद तलतंबड़े को मुलजिम बनाने के अमल में जमहूरी हुकूक पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट मत करो। ये तो आई विल नॉट, जो उस केस पे शारदा स्कैम्स केस पे आई विल नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ दैट, वो तो बड़ा स्कैम हुआ, लेकिन ये मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी वो तो अभी आज तक गया, उसको पता नहीं क्या करेगा फाइनली सुप्रीम कोर्ट। तो एक पहला सवाल कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है। दूसरा ये इसलिए आया है कि यहाँ तक कोई उसको सीरियसली अपोजिशन नहीं दिया और यहाँ तक मीडिया ने बहुत म्यूटेड क्रिटिसिज्म। मकसद है कि हम लोग सब आनंद तेलतुंबड़े, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के साथ खड़े हैं। उनका जो अरेस्ट हाल ही में 3-4 दिन पहले हुआ था, वो अरेस्ट इलीगल था। ये तो पुणे सेशंस कोर्ट ने बोल दिया है, और वो जो अरेस्ट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट को भी कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट करार किया दिया गया है। क्योंकि आनंद तेलतुंबड़े जी पे जो फॉल्स केसेस डाले गए, मोदी को मारने की साजिश वगैरह वगैरह, ये हास्यास्पद है, इट इज लाफेबल। मगर उसके बावजूद जो केसेस उस पर UAPA के माध्यम से एंटी टेरर केस लागे गए, वो सीरियस मैटर है। और इसी प्रकार से देश भर में इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, राइटर्स, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, एक्टिविस्ट पे इस किस्म के केसेस डाले जा रहे हैं, ताकि एक डी इंटेलेक्चुअलाइज कर दिए जाए यूनिवर्सिटीज़ को, और इस किस्म के सोचने पड़ने वाले लोग को पूरा साइलेंस किया जाए। ये उसका मकसद है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी पार्लियामानी इंतखाबात के लिए कमर बस्ता हो गई है। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी सदर दफ्तर से बीजेपी रथ यात्रा का इनेकाद अमल में आया। बीजेपी लीडर और हुकूमत महाराष्ट्र में काबिनी वजीर सुधीर मुंगट्टीवार ने वाजे कर दिया है कि जल्द ही शिवसेना के साथ इंतखाबी समझौता होने की उम्मीद है और शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र में साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस वक्त बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने धरना खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों से ये धरना जारी था। तमाम सियासी जमातों की अपील के बाद धरना मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया है। मरकज पर CBI का सियासी इस्तेमाल करने का साथ ही ममता बनर्जी लगातार इल्जाम आयद करती रही हैं। धरना खत्म करने के दौरान चंद्रबाबू नायडू ममता के साथ स्टेज पर मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल से दे रहे हैं आपको, जहां पर धरना खत्म करने के दौरान चंद्रबाबू नायडू इस वक्त ममता बनर्जी के साथ स्टेज पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CBI और मगरबी बंगाल के दरमियान जो सियासी तनाजा या रस्साकशी जो जारी थी, अब इसके तनाजुर में धरना जो मुनक्किद किया गया था ममता बनर्जी की जानिब से, धरने पर वो बैठी हुई थी। अब ममता बनर्जी ने धरना खत्म कर दिया। इस बीच काफी हलचल रही मगरबी बंगाल से लेकर दिल्ली तक। तमाम सियासी जमातों की अपील के बाद ये धरना खत्म किया है। ममता बनर्जी ने कहा, मरकज पर CBI का, उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेमाल CBI का मरकज कर रही है। धरना खत्म करने के दौरान इस वक्त चंद्रबाबू नायडू ममता बनर्जी के साथ स्टेज पर मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। Against this type of government, we are with Madam. I am assuring Madam, I am requesting Madam, end this fast. We will fight in Delhi. We will continue this fight. We will take to the logical conclusion. That is what I am requesting. We will coordinate with all friends, either 13th or 14th, the follow-up action, either dharna or agitation or public meetings. We will continue. We are not going to leave at this stage. We will take to the logical conclusion. I am very happy all West Bengal people are here. Only the way you have to show solidarity, irrespective of political parties.
I am seeing all cross sections here. She is fighting for save the constitution, save the federal structure, save the Indian police force, save the Indian administrative service, civil service. Not only one, everybody is under threat. In Delhi, all IAS officers are feeling same thing. In West Bengal and Andhra Pradesh, all officers are happy. In Delhi, every officer is under a severe threat. What type of governance I am unable to understand. So, we all together to fight it out. Great nation. I am telling you again and again why I am saying there is a demographic dividend for India. Younger population is more in India. By 2029, average India age is 29 years. China is 38 years. Japan is 48 years. Second, English-speaking strength. Maximum number of people we are having in India. Third one, technology. Everybody is having cell phone. What all we are talking, you will put it on social media. It will go just like viral. That is the strength we are having. With all these things, we are in inspiring time. We will protect democracy. We will save India. We will protect cooperative federalism. PM has said, always Team India. Team India, only one man India. Totally, if you see, it is very high-handedness. I am asking all of you. तो धरना खत्म करने के बाद आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू मगरबी बंगाल में मौजूद हैं और ममता बनर्जी ने धरना खत्म कर दिया और उसके बाद वो इस धरने के स्टेज से खिताब कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। रियासत महाराष्ट्र में 1,77,00,000 मुस्तहिक खानदान रियासती हुकूमत के फैसले से राशन से महरूम हो गए हैं, जिसकी वजह से रियासत के मुख्तलिफ अजला में जगह जगह धरने और रास्ता रोको एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी की कड़ी के तौर पर जिला जलगांव में MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के तौर पर जिला कलेक्टर के रूबरू एक रोजा धरना दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और मुस्तहिक अफराद में राशन देने का मुतालबा किया गया। लेकिन जब 2013 में अन्न सुरक्षा विधेयक आया, कायदा आया, तो सरकार ने इसमें से 1,77,00,000 लोगों को जो है वो निकाल दिया और बाकी 7,33 लाख लोगों को जो है वो इस अन्न सुरक्षा कायदे में शामिल करके उनको अनाज देने का जो है वो प्रावधान किया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 1,77,00,000 लोग जो छूट चुके हैं, इन सबको भी इस अन्न सुरक्षा कायदे के तहत जो है वो राशन मिले और इनको भी अन्न सुरक्षा कायदे के अंदर शामिल किया जाए और पूरा 35 किलो अनाज दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो लगाई गई और थम का सिस्टम लाया गया, उसकी वजह से 1 करोड़ लोग और बाहर निकल गए। उसकी वजह से ऐसे 2 करोड़ लोग जो है वो इससे वंचित हो गए। उधर नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने इंतजामिया से अपने मुतालबात को मनवाने के लिए अलामती तौर पर एक रोजा हड़ताल की है। तनख्वाहों में इजाफे और आर्जी पर तकर्री को मुस्तकिल करने के अलावा दीगर कई मुतालबात जिन्हें इंतजामिया के सामने मसाइल कई सालों से रखा जा रहा है, लेकिन इंतजामिया ने इस मामले में कोई अमली इक़दाम करने के बजाय महज यकीन दहानियों से काम लिया है, जिसकी वजह से मुलाजमीन की यूनियन ने अब ये मसला एहतजाज का रास्ता अपनाते हुए पहले मरहले में अलामती तौर पर एक रोजा काम बंद आंदोलन किया। सभी मुलाजमीन कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुंचे और यहां इन लोगों ने इंतजामिया पर दबाव बनाने के लिए एहतजाज किया। मुलाजमीन तंजीम के जिम्मेदारों ने इंतबाह दिया कि अगर उनकी मांगों को अभी भी ठंडे बस्ते में डाला गया तो 18 फरवरी से वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद शुरू कर देंगे। इस एहतजाज में बुनियादी सहूलियात की फराहमी बंद कर दी जाएगी। महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न गेल्या 7-8 वर्षापासून महानगरपालिकेकडे प्रलंबित आहेत। त्या प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासाठी कर्मचारी युनियनच्या वतीनं गेल्या 6 महिन्यापासून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत। महानगरपालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 3-4 मिटिंगा घेतल्या, पण त्या मिटिंगमधून आम्हाला सर्व मागण्या मंजूर झाल्यात असं म्हणले, परंतु त्या मागण्या आतापर्यंत मंजूर केल्या नाहीत। टीवी अदाकारा शिल्पा शिंदे ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि वो सदर कांग्रेस राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे पर देखना चाहती हैं। इन्होंने बताया कि दिगर लीडर अदाकार भी जल्द ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं।
बातें बता देता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए ना। ये आपका ये जो देख करके हमको बहुत, देखिए ये तो अभी फिलहाल प्रोसेस में है। वही जैसे संजय जी ने कहा, मैं मिलने आई थी, मैंने अपना जो मुझे मेरी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मुझे पसंद है और कांग्रेस में मुझे वो पावर लगती है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगा। जिस तरीके से देश फिलहाल चल रहा है तो बदलाव होना और भी बहुत जरूरी है। जोश, उत्साह और यह उन्माद देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन इसी प्रकार का जोश और उत्साह इस समय पूरे देश में है और पूरा देश जो वर्तमान व्यवस्था है उससे नाराज है, हताश है। अब पूरे देश में एक परिवर्तन का मूड बन रहा है। हमने नारा भी दिया, वक्त है बदलाव का। तो यह वक्त, बदलाव का वक्त आ चुका है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो राइट थिंकिंग वाले लोग हैं, जो इस देश की जो मूल विचार हैं, जो मूल्य हैं, सिद्धांत, उनमें विश्वास करने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे स्वयं कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मुंब्रा में ज़ेरे तामीर कब्रिस्तान को उसके असल मुख्तस प्लॉट से हटाकर ज़बीहा खाने के लिए मुख्तस जमीन पर क्यों तामीर किया जा रहा है? हमें कब्रिस्तान चाहिए लेकिन इसकी साबिका मुख्तस जमीन पर ही चाहिए। इस इल्जाम के तहत बीजेपी की खातून लीडर रिदा शेख की क़यादत में समाजी व मिल्ली शख्सियात ने कब्रिस्तान के साबिका मुख्तस प्लॉट से एक रैली निकाली जो मुंब्रा स्टेशन पर पहुंचकर एक एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई। यहाँ कब्रिस्तान हमारा हक है, कब्रिस्तान की जमीन तब्दील करने वाला भी चोर जैसे कई नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि फिलवक्त जहां कब्रिस्तान बनाया जा रहा है वो स्लॉटर हाउस की जगह है, लिहाजा कब्रिस्तान की जमीन जहां पहले रिजर्व थी वहीं पर दिया जाए। जबकि इस सिलसिले में इससे कबल भी रियासती सरकार को कई मरतबा मेमोरेंडम दिया जा चुका है कि मामले की तफ्तीश कराई जाए। इस वक्त बड़ी खबर और काफी गमनाक खबर है। अदाकार सैयद बदरुल हसन खान बहादुर का इंतकाल हो गया है। पप्पू पॉलिस्टर के नाम से बॉलीवुड में जाने जाते थे ये अदाकार, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने दुनिया फानी को अलविदा कह दिया है। इन्हें कई नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अदाकारी कई सीरियल्स में अदाकारी ये कर चुके हैं। दरमियान, इत्तेफाक और धुंध फिल्म में भी अदाकारी के जौहर इन्होंने दिखाए हैं और आज ये अदाकार हमारे दरमियान नहीं रहा। अदाकार सैयद बदरुल हसन खान बहादुर का इंतकाल हो चुका है। आपको बता दें कि इनके अदाकारी के जौहर से सभी वाकिफ हैं। इन्हें पप्पू पॉलिस्टर के नाम से बॉलीवुड में, दुनिया में जाना जाता है। इन्होंने पप्पू पॉलिस्टर के नाम से एक खास अपनी पहचान बनाई। इनका असल नाम सैयद बदरुल हसन खान बहादुर है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया फानी को उन्होंने अलविदा कह दिया है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किए हैं और साथ ही साथ सीरियल में भी तबाज़माई की है, जिसे देखते हुए नेशनल अवार्ड से भी नवाजे गए बदरुल हसन। और आज इन्होंने दुनिया फानी को अलविदा कह दिया है। इनका इंतकाल हो गया है। दरमियान, इत्तेफाक और धुंध जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ा आपने हमें भी सुनाओ। जी हाँ, इस तरह का एक अनोखा लेकिन अदबी प्रोग्राम महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में शुरू किया गया। भिवंडी की कोकण मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी तालीम की तरवीज व इशाअत के साथ साथ फरोग़ उर्दू ज़बान और अदब के लिए भी कोशा रहती है और आए दिन अदब से मुंसलिक कोई न कोई प्रोग्राम, मुशायरे, अदबी महफिल सजाने का काम करती है। इसी एक कड़ी के तहत यहाँ के उर्दू बसेरा हॉल में ई लाइब्रेरी की जानिब से मुताले का ज़ौक़ बढ़ाने की गरज से क्या पढ़ा आपने हमें भी सुनाओ के नाम से शुरू किया गया। माहिर तालीम अजीज अंसारी की सदारत में चलने वाले इस प्रोग्राम में असातिज़ा व तलबा शरीक रहे और मुताले व कुतुबीनी की बातें व तज़किरा होता है। किसने क्या पढ़ा, कौन सी किताब पढ़ी, वो पेश वो सुनाते हैं, जिससे क़ारीन में एक दूसरे के मुताले को एक दूसरे तक पहुँचाने का भी जरिया बन जाता है। क्या पढ़ा आपने हमें भी सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम 18वीं नशिस्त थी हमारी। ये मुसलसल हर महीने हो रहा है प्रोग्राम और कई किताबों का इसमें तज्जिया अब तक पेश किया जा चुका है, तलखीस पेश की जा चुकी है। पहले हम लोगों को इसमें तलाश करना पड़ता था कारी को, लेकिन अब माशाल्लाह खुद नाम आते हैं कि हम अपनी पढ़ी किताब का मुताला शेयर करना चाहते हैं। कि इस प्रोग्राम के साथ साथ हमारा एक मकसद और भी जुड़ा है, वाबस्ता है कि हम मुताले का शौक़
आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना चाहते हैं। बहुत तरगीबी प्रोग्राम है ये। अब मैं भी किताबों का मुताला कर रही हूँ और ख्वाहिश है मेरी कि मैं भी यहाँ पर आऊँ और अपना मुताला लोगों से पेश करूँ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इस प्रोग्राम का कि हम जैसे लोग जो हैं, हर कोई हर किताब नहीं पढ़ पाता है, तो कम से कम हम लोग यहाँ आकर बैठते हैं तो उन किताबों को सुन लेते हैं, उनसे इस्तिफादा हासिल करते हैं। कर्नाटक असेंबली का कल से यानी बुध से बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है, जिसका हंगामा खेज होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। गवर्नर वजूभाई वाला के दोनों ऐवानों के मुश्तरका खिताब से इस सेशन का आगाज होगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस बजट सेशन में बरसरे इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ जमातों के दरमियान जमकर मुकाबला आराई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। किसानों के कर्जों की माफी, खुश्क साली जैसे मौज़ूआत बीजेपी के लिए हॉट केक की मानिंद है, जिस पर बीजेपी खूब हंगामा आराई कर सकती है। बीजेपी इस इजलास में हुकूमत के इस्तेहकाम, बरसरे इक़्तिदार जमातों के अंदर की रस्साकशी को भी मौजू बना सकती है। जवाब में बरसरे इक़्तिदार जमातें बीजेपी को खामोश कराने के लिए मगरबी बंगाल तनाज़ा उठा सकती हैं। गवर्नर विजूभाई वाला बुध को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद जुमेरात के रोज गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिसा होगा। 8 फरवरी जुमे को वज़ीर आला कुमारस्वामी मौजूदा हुकूमत का दूसरा बजट पेश करेंगे, जिस पर पीर को मुबाहिसा होगा। असेंबली का ये बजट सेशन एक ऐसे वक्त में मुनक़िद किया जा रहा है जबकि बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 4 MLAs खुलेआम पार्टी से नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि बजट को मंजूरी दिलाने के लिए चारों अरकान को रजामंद किया जा सके। इसी मुनासबत से कांग्रेस और JDS दोनों जमातों ने अपने अपने MLAs को बाकायदा व्हिप जारी करते हुए पूरे 10 दिन तक असेंबली में मौजूद रहने की हिदायत दे दी है। इस दौरान असेंबली स्पीकर रमेश कुमार ने भी वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो भी MLA पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर किसी कानूनी वजह के असेंबली से गैर हाजिर रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जराये का कहना है कि अगर कांग्रेस के 4 अरकान बजट की मंजूरी के दौरान गैर हाजिर रहते हैं तो मनी बिल को शिकस्त हो सकती है, जिसका रास्त असर हुकूमत के इस्तेहकाम पर पड़ सकता है। 2 आजाद अरकान ने पहले ही हुकूमत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से मखलूत हुकूमत को 116 अरकान की हिमायत हासिल है। ऐसे में अगर कांग्रेस के 4 अरकान गैर हाजिर रहते हैं तो मखलूत हुकूमत के पास सिर्फ 112 अरकान की तायद होगी, जो कि जादुई आंकड़े से 113 से 1 कम है। इससे कबल खबरें ऐसी भी आ रही थी कि बजट सेशन के दौरान बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, जिसे बाद-ए-अज़ा साबिक नायब वज़ीर आला आर अशोक ने मुस्तरद कर दिया। बजट सेशन के आगाज से कबल बरसरे इक़्तिदार जमातों के MLAs की वज़ीर आला के साथ मीटिंग भी होगी, जिसमें MLAs अपनी अपनी शिकायत वज़ीर आला के रूबरू रख सकेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कल अलग से LP इजलास तलब किया है, जिसमें बागी अरकान को शामिल करने और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मुसलमानों का किबला अव्वल इन दिनों खतरे में है। इसराइल मस्जिद अक्सा पर काबिज होने के साथ साथ फिलिस्तीन में जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है। हिंदुस्तान फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। बेंगलुरु के दौरे पर आए फिलिस्तीनी वफ्द ने इन ख्यालात का इजहार किया। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। फिलिस्तीनी उलमाए कराम का वफ्द इन दिनों बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। फिलिस्तीन के मारूफ आलिम दीन यूसुफ अली अल यूसुफ और फिलिस्तीन के मजलिस उलमा के रुकन डॉक्टर इब्राहिम अहमद इस वफ्द में शामिल हैं। इस मौके पर फिलिस्तीनी वफ्द ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। फिलिस्तीनी उलमाए कराम ने कहा कि यहूदी कौम क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रही है। इसराइली फौज रोजाना हजारों यहूदियों को मस्जिद में दाखिल करवाकर उसके तक़द्दुस को पामाल कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, खवातीन बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा और इस खतरनाक दौर में भी फिलिस्तीनी अवाम आज़ादी की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। We need all the world to be with us because we have the rights. Our people they are killing our people in Palestine, our children, our women. They are killing the Jews, killing us in Palestine, and we are in a dangerous case. Masjid al-Aqsa is a dangerous case these days. They want to destroy al-Masjid al-Aqsa. फिलिस्तीन के मजलिस उलमा के रुकन डॉक्टर इब्राहिम अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान और फिलिस्तीन के दरमियान कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। मौजूदा दौर में भी हिंदुस्तान फिलिस्तीन की आज़ादी, फिलिस्तीनी अवाम की हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज उठाए। Palestinian scholars
we want to meet scholars in India. So جمعية علماء ندوة علماء ديوبند دار العلوم we wait for supporting for continuous supporting. फिलिस्तीनी वफ्द ने बेंगलुरु में मकामी उलमाए कराम और सियासतदानों से भी मुलाकातें की। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के हालात, इसराइली फौज के मजालिम का तज़किरा करते हुए मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए दुआएं करने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।